नमस्कार, मैं संजय दुबे। 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने जनदर्शन में जिला कलेक्टर दुर्ग को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है जिनके द्वारा एक सेवारत सैनिक के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। ऐसे पुलिस कर्मियों को सेवा से मुक्त करने की मांग पूर्व सैनिकों ने की है। सरयू पारीण ब्राह्मण समाज ने समाज के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हेमचंद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर संजय तिवारी उपस्थित हुए। वहीं विशेष अतिथि के रूप में डीएवी इस्पात पब्लिक स्कूल की प्राचार्य श्रीमती प्रियंका शुक्ला उपस्थित हुई। समाजसेवी इंद्रजीत सिंह छोटू ने गुरु नानक नगर गुरुद्वारे के मैरिज हॉल में 51 से अधिक स्कूलों के शिक्षकों का सम्मान किया। इंद्रजीत सिंह छोटू कम समय में ही सभी समाज के बीच खासे लोकप्रिय हो चुके हैं। इन्हें अपनी समाज सेवा के बदौलत पहचाना जाता है। दुर्ग पुलिस ने गांजा तस्करों के एक गिरोह का भांडाफोड़ किया। आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए का गांजा जब्त किया गया। इस गांजे को आरोपी उड़ीसा से नागपुर लेकर जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस कार्रवाई को कुम्हारी टोल प्लाजा के समीप अंजाम दिया। छावनी इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल से भरे एक तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की प्रमुख खबरों पर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार में कैबिनेट विस्तार के बाद सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 9 सितंबर मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक 3:30 बजे मंत्रालय अटल आवास नवा रायपुर में होगी। बड़ी और खास बात यह है कि यह साय कैबिनेट की पहली बैठक होगी जिसमें सभी 14 मंत्री शिरकत करेंगे। प्रदेश में सौर ऊर्जा के उपभोक्ता अब केवल ऊर्जा उत्पादक ही नहीं बल्कि ऊर्जा दाता भी बन रहे हैं। पीएम सूर्य घर बिजली योजना जैसी महत्वाकांक्षी पहल के माध्यम से प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के संकल्प को तीव्र गति से पूर्ण करने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित सौर ऊर्जा जागरूकता और प्रोत्साहन अभियान को संबोधित करते हुए यह बातें कही। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के पुलिस लाइन स्थित रायपुर की पहली महिला विधायक एवं समाजसेवी स्वर्गीय श्रीमती रजनीबाई उपासने के निवास पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने रजनीताई उपासने के योगदान को पुण्य स्मरण किया तथा शोक संतप्त परिवारों से भेंट कर उन्हें सांत्वना दी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रजनीताई का निधन पूरे समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। आपातकाल के कठिन दौर में उन्होंने जिस साहस और धैर्य का परिचय दिया वह प्रेरणादायी है। अपने कार्यकाल में उन्होंने जनता के हितों और रायपुर के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। बिलासपुर में 9 सितंबर को होने वाले वोट चोर गद्दी छोड़ के जंगी प्रदर्शन को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लगाए और कहा कि जन आंदोलन के जरिए वोट चोरी का मुद्दा जनता के बीच उठाया जाएगा। बैज ने कहा कि यह प्रदेश स्तरीय जंगी प्रदर्शन कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट के नेतृत्व में होगा जिसमें हजारों कार्यकर्ता और आमजन शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में खेलों को नई दिशा देने की कोशिशें तेज हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने घोषणा की है कि बस्तर की तरह अब सरगुजा में भी ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। यह ऐलान उन्होंने बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में आयोजित 22वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के समापन समारोह में किया। छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ द्वारा आयोजित इस राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रदेश भर से आए करीब 1500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और आइए अब नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन इस बार बेहद खास तरीके से मनाने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाने का फैसला किया है। इस दौरान देश भर में तमाम आयोजन किए जाएंगे। इसी कड़ी में पीएम मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करेंगे जिसका मकसद पूरे देश में महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है। पंजाब में विनाशकारी बाढ़ के बाद भगवंत मान सरकार ने प्रभावितों को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। खेत में जमी रेत को निकालने के लिए एक नई पॉलिसी लागू की है जिसके साथ साथ फसलों के नुकसान के लिए भी सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। स्वदेशी कावेरी इंजन का जल्द ही हल्के लड़ाकू विमान तेजस पर परीक्षण किया जाएगा। इसके परीक्षण से भारत की क्षमता का प्रदर्शन होगा। कावेरी इंजन का सफल परीक्षण होने पर भारत को विदेशी इंजनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह कदम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की पहल को भी मजबूती प्रदान करेगा। नेपाल में सोमवार को युवाओं का सरकार विरोधी प्रदर्शन हिंसक उठा। नेपाली मीडिया के मुताबिक काठमांडू में हिंसक प्रदर्शनों के दौरान 16 लोगों की मौत हो गई। हालांकि नेपाली स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुल 14 मौतों की पुष्टि की है। बताया जा रहा है काठमांडू में अब तक 14, सुनसरी में 1 और पोखरा में 1 की मौत। इसके अलावा करीब 200 लोग घायल हुए जिसमें 22 लोग
गंभीर हालत में अस्पतालों में भर्ती। राजधानी के कुछ हिस्सों में स्थिति बेहद तनावपूर्ण और अधिकारियों ने एक दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। यरूशलेम के बाहरी इलाके में हुई गोलीबारी की घटना में कम से कम 15 लोग घायल हुए। इजरायली एम्बुलेंस सेवा के अनुसार घटना में कई लोगों के हाथाहाथ होने की सूचना मिली। पुलिस ने हमलावरों को मार गिराया। घटना की जारी है और स्थिति तनावपूर्ण है। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.